कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि कैसे जर्मनी की इकोनॉमी ज्यादा करेंसी नोट छापने की वजह से तबाह हो गई थी और कैसे जर्मन करेंसी की वैल्यू गिरते गिरते 2 कौड़ी की हो गई थी। अब जर्मनी में वो हालात पैदा हो गए थे जो इनकलाबियों को जन्म देते हैं। अब जर्मनी को एक ऐसे रहनुमा, ऐसे क़यादत करने वाले की जरूरत थी जो इनको इस अंधेरे से बाहर निकाले। अवाम को यकीन करना था कि कोई तो हो ऐसा जो इस अंधेरे से, यानी कि इस बिगड़ती अर्थव्यवस्था से जर्मन अवाम को बाहर निकाले। तो ये जर्मनी की किस्मत थी कि उन्हें नसीब से इन हालातों से निकलने के लिए एक शख्सियत यानी एडोल्फ हिटलर की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर जज्बाती था या स्टेट्समैन, इसका फैसला आप खुद करें। उस वक्त हिटलर अपनी तंजीम ऐसे को मुसल्ला करने का काम मुकम्मल कर चुका था। अब इसकी तंजीम एक आम सियासी जमात नहीं बल्कि इनकलाबी जमात में बदल चुकी थी। सिर्फ यूनिक शहर में इनकी तादाद 3000 सिपाहियों से ज़्यादा थी। हिटलर ने मुसोलिनी से मुतासिर होते हुए बाकायदा इंकलाब का ऐलान किया और इसकी क़यादत के लिए उसने यूनिक शहर के बियर हॉल का इंतखाब किया। 8 नवंबर 1923 हिटलर पिस्टल लहराता हुआ बियर हॉल में दाखिल हुआ और शहर पर नाजी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया। ऐलान के अगले रोज वो अपने सिपाहियों के साथ शहर के अगले हिस्से पर काबिज होने के लिए आगे बढ़ा। हिटलर को यकीन था कि मुसोलिनी की तरह इसे भी कामयाबी और मकबूलियत मिल जाएगी, लेकिन ये हिटलर की खामख्याली थी। मरकज में जमा होते नाजियों पर जर्मन पुलिस ने फायर खोल दिया। जवाब में नाजी सिपाहियों ने भी फायर खोल दिया। कुछ ही देर में जारी रहने वाले इस मुकाबले में 14 नाजी और 4 पुलिस वाले हलाक हो गए, लेकिन मैदान पुलिस के हाथ रहा। यूं हिटलर की बगावत की पहली कोशिश नाकाम हो गई। हिटलर के ज़्यादातर सिपाही तो पकड़े गए और हिटलर फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन 2 रोज बाद इसे जर्मन पुलिस ने ढूंढ निकाला और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस बगावत ने पहली जंग अजीम का हीरो एरिक लॉडेनडॉर्फ भी हिटलर के साथ था। वो भी हुकूमत की लालच में था, इसलिए दोनों पर गद्दारी का मुकदमा चला। लॉडेनडॉर्फ तो साबिक जनरल और बहुत असर रसूख वाला था। वो अपने ताल्लुकात और शोहरत की बुनियाद पर बच निकला। हिटलर को 5 साल कैद की सजा हुई, लेकिन हिटलर के अच्छे चाल चलन और नाजी पार्टी के दबाव में इसे रिहा कर दिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी किताब माइन कैम्प लिखी, जिसका मतलब था मेरी जद्दोजहद। ये किताब हिटलर के मुस्तकबिल की झलक पेश करती है। किताब में हिटलर ने आर्य जर्मन नस्ल को आला नस्ल के तौर पर पेश किया था, जबकि इस बात पर जोर दिया था कि बाकी दुनिया के इंसान जर्मनों से कम दर्जे के हैं और दुनिया के मसाइल इसी सूरत हल हो सकते हैं जब आलमी हुकूमत जर्मनों के हाथ में हो। अपनी किताब में इसने यहूदियों को जर्मनी के सवाल की वजह भी बताया था। इसकी कैद के दौरान जर्मनी के हालात खराब से खराब होते गए और हिटलर ने क्योंकि निज़ाम के खिलाफ बगावत की थी, इसलिए वो पूरे मुल्क में मशहूर हो चुका था। लेकिन जर्मनी की जेल में कैद के दौरान इसने ये सीख लिया था कि जर्मनी में इंकलाब बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से लाना ज़्यादा आसान है। चुनांचे जेल से निकलते ही इसने पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो मसला भी हल हो चुका था जिसने हिटलर को बगावत करने के दौरान जेल पहुंचाया था, यानी फ्रांस और बेल्जियम ने रोहर खाली कर दिया था और इसकी वजह थी अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने जर्मनी को हर्जाना देने और सनद चलाने के लिए भारी कर दे दिया था। अमेरिकी गारंटी मिलने के बाद बेल्जियम और फ्रांस खुद ही पीछे हट गए। इन हालात में हिटलर इलेक्शन के लिए मैदान में उतरा तो इसे पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा चलाने वाले की एक काबिल शख्स की जरूरत हुई और इसकी नज़र में ये काबिल शख्स था गोयबल्स। गोयबल्स के पांव बचपन से ही पोलियो की वजह से टेढ़े थे और वो लंगड़ाकर चलता था, लेकिन वो प्रोपेगेंडा का मास्टर था। गोयबल्स कहता था कि झूठ इतना ज्यादा बोलो और इतना मुसलसल बोलो कि सच लगने लगे। हिटलर का गोयबल्स को प्रोपेगेंडा का इंचार्ज बनाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ और गोयबल्स ने हिटलर के नजरियात को सारे जर्मनी में फैला दिया। प्रोपेगेंडा के बाद दूसरा मसला था फंड का, लेकिन ये मसला भी जल्द ही हल हो गया। इसकी वजह थी कम्युनिस्ट धड़े। ये लोग ट्रेड यूनियन की मदद से ताकत हासिल कर रहे थे। जर्मनी का दौलतमंद तबका और मिडिल क्लास लोग दोनों इनसे खौफजदा थे। अगर कम्युनिस्ट की हुकूमत आ गई तो इनकी फैक्ट्री छीन जाएगी, इसलिए उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ हिटलर को दिल खोल कर पैसा दिया। हिटलर के कारकुनों में अमेरिकी जमाना फोर्ड कार कंपनी का मालिक हेनरी फोर्ड भी शामिल था। हेनरी ने जंग के दिन में भी हिटलर की माली मदद की थी।
हिटलर ने आवाम में अपना इमेज बेटर करने के लिए मशहूर किया कि वो एक सादा शख्स है जो सिगरेट, शराब और नशे से परहेज करता है और वेजिटेरियन है। हिटलर के खौफ से नाजी अफसर छुपकर सिगरेट पिया करते थे। ये बात और है कि हिटलर खुद भी छुपकर अफीम का नशा करता था। जब 1928 में पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो उसमें हिटलर का पार्लियामेंट की 627 में से सिर्फ 12 सीट मिली और 2.6% वोट मिले। ये हिटलर के लिए बहुत बुरी खबर थी। लेकिन अगले बरस जर्मनी से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे हिटलर का वोट बैंक कई गुना बढ़ गया। हुआ यूं कि 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इस वाकये से पूरी दुनिया में माशी बहरान आ गया और ये ग्रेट डिप्रेशन कहलाया। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जर्मनी में अमेरिकी कर्ज रुक गया और फैक्ट्री बंद हो गई और 61 लाख वर्कर्स बेरोजगार हो गए। हिटलर ने इन हालात का फायदा उठाया और खुद को मसीहा के तौर पर पेश किया। माशी बहरान की वजह से हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया था। 1930 को फिर इलेक्शन हुए और हिटलर को 18% वोट मिले, लेकिन हुकूमत बनाने की पोजीशन में अब भी नहीं था। इस दौरान हिटलर को जज्बाती धचका भी लगा जब इसकी महबूबा गेली ने खुदकुशी कर ली। गेली इसकी सौतेली बहन की बेटी थी। हिटलर कई हफ्तों तक सदमे में रहा और इसने गेली को अपनी जिंदगी का इश्क करार दिया, लेकिन फिर वो एक दुकान में काम करने वाली ईवा ब्राउन के इश्क में गिरफ्तार हो गया। ईवा को जिम्नास्टिक का भी शौक था और वो घूमने फिरने वाली और पार्टियों का शौक भी रखने वाली लड़की थी, लेकिन इसे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हिटलर चाहता तो ईवा से फौरन शादी कर सकता था, लेकिन इसने ईवा से न सिर्फ शादी की बल्कि कई सालों तक अपने इश्क को दुनिया से छुपा कर भी रखा, क्योंकि हिटलर के मुताबिक ये मशहूर किया गया था कि उसका इश्क जर्मनी है और वो जर्मनी से शादी कर चुका है। इसलिए जर्मन कौम हिटलर की जिंदगी में किसी लड़की की मौजूदगी से बड़े अरसे तक बेखबर रही। सिर्फ हिटलर के बहुत करीबी लोगों को ही ईवा से मुलाकात की इजाजत थी। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की सारी कहानी हम आपको हिटलर के अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।